अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती वजीर रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और ताल्लुकात यामा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि देसी बम या लक्ष्मी बम के बजाय जल्द ही सियासी एटम बम फटने वाले हैं। वाज़ेह है कि पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा था कि दिवाली से पहले सियासी बम फटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस बयान पर केटीआर ने उनसे सवाल किया था कि ऐसा कहने वाले पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी कौन होते हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने अपने तबसरों में केटीआर और दीगर बीआरएस कायदीन के नामों का तस्करा नहीं किया था, लेकिन केटीआर ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया। श्रीनिवास रेड्डी ने मशवरा दिया है कि अगर केटीआर को लगता है कि वो गलत है तो पुलिस के सामने जाकर खुद सुपुर्दगी करे। उन्होंने कहा है कि केटीआर को अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। बीआरएस लीडर अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने अवामी फंड्स को लूटा है। उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि केटीआर ने क्या किया है और मैं क्या कर रहा हूँ। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के इस तबसरे पर तनकीद करते हुए पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अडानी के पांव छुए और उन्होंने कहा है कि वो किसी के भी पांव नहीं छुएंगे। ताहम उन्होंने कहा है कि उन्होंने केटीआर के वालिद केसीआर के पैरों को लाखों लोगों के सामने छुआ था जब वो बीआरएस में थे। उन्होंने कहा कि वो सोचकर ऐसा कर रहे थे कि केसीआर उनके वालिद की तरह है, लेकिन बीआरएस ने गीले कपड़े से मेरा गला घोंट दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कानून किसी को नहीं छोड़ेगा और जानना चाहा कि अगर बीआरएस कायदीन ने जुर्म नहीं किया है तो वो वजाहतें क्यों दे रही। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि जल्द ही पता चल जाएगा कि हुकूमत के 55 करोड़ रुपए कहां हैं और फिर अवाम को पता चल जाएगा कि कौन चोर है। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के तबसरों को अफवाहों के तनाजुर में अहमियत हासिल हुई है कि केटीआर को फार्मूला ई रेसिंग के दौरान होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगी के सिलसिले में जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बीआरएस लीडरों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उन्हें अपने बेनामों पर मुंतकिल किया। उन्होंने कहा है कि गुलाबी कमीज पहने लीडरों ने धरानी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए हजारों एकड़ जमीन हथिया ली है। लक्ष्मी बाबू మళ్ళీ 2 రోజుల తర్వాత నన్ను జైల్లో పెడతారట. నాటు బాంబు కాదు, లక్ష్మీ బాంబు కాదు, తుస్సుమనే బాంబు అవునో కాదో మీరు నిర్ణయించుకోండి. ఇది తప్పు చేసిన వాళ్ళకి ఆటం బాంబులాగా పేలబోతుంది. తప్పు చేసిన వాళ్ళకి ఆటం బాంబులాగా పేలబోతుంది. తప్పు చేయని వాళ్ళకి ఏమీ కాదు. నేను కానీ मरकजी वजीर कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट को अखलाकियात से आरी तबसरा करने पर निशाना तनकीद बनाते हुए कहा है कि तेलंगाना अवाम को मालूम है कि उनका डीएनए क्या है। किशन रेड्डी ने कहा है कि उन्हें अपनी रियासत से मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सहाफियों के साथ बातचीत के दौरान किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत को मूसा नदी की सफाई करते हुए अवाम को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत कृष्णा और गोदावरी से पानी लाती है तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस वक्त बीजेपी खामोश नहीं रहेगी अगर मूसा नदी के करीब एक भी मकान को मुनहदिम किया जाता है तो। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस हुकूमत मकानात गिराने के बाद रियल एस्टेट के कारोबार में मशगूल होती है तो इसे अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी अवाम का भरपूर साथ भी देगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के लिए काफी होगा कि वो एक रेटिंग दीवार तामीर करे और शहर में निकासी आब का निजाम तामीर करे। उन्होंने कहा है कि वो रात को मूसा नदी के इलाके में क़याम करेंगे और वहाँ खाना खाएंगे और एक दिन वहीं क़याम करते हुए अवाम के साथ इजहार यगानियत करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि बीजेपी कास्ट सर्वे के खिलाफ नहीं है, ताहम हुकूमत को इदाराजात मुकामी के इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करना होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी एमएलसी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का जल्द ही ऐलान करेगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए जामे कास्ट सर्वे को पूरी दिलचस्पी के साथ मुकम्मल करे। सर्वे की निगरानी करने वाले खुसूसी अफसरान के साथ मुनक़िदा टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान शांति कुमारी ने रियासत भर में घर घर सर्वे की पेशरफ का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा मनसूबा बंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान शांति कुमारी ने कहा है कि घरेलू मालूमात इकट्ठा करने और स्टिकर्स लगाने का अमल मुकम्मल होने के बाद मरकजी सर्वे 9 नवंबर से शुरू होगा। उन्होंने जिला कलेक्टर्स, नोडल ऑफिसर्स को फील्ड अफसर्स के साथ जायजा इजलास मुनक़िद करने की हिदायत दी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सर्वे को आसानी से मुकम्मल
किया जा सके। उन्होंने सर्वे के दौरान आवाम से हासिल करदा डेटा को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म और डिजिटलाइज करने के लिए हुनरमंद डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की तकर्रुर की हिदायत दी है। कास्ट सर्वे की इंफरादियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा है कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने इस तरह के एक जामे घरेलू सर्वे शुरू किया है, जिसकी निगरानी खुद चीफ मिनिस्टर कर रहे। और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अवामी शिरकत की हौसला अफजाई के लिए रोजाना शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई जानी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि हर खानदान का कास्ट सर्वे में अहाता मुमकिन हो सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों के कर्ज माफी को गुज़िश्ता 11 महीनों में सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श इक़दाम करार दिया। सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने खुद को इस्लाह पसंद सियासतदान करार दिया और कहा है कि वो सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। चीफ मिनिस्टर ने कहा, वाईएसआर ज़राअत के फरोग के लिए जाने जाते हैं, चंद्रबाबू IT के फरोग के लिए जाने जाते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अवाम मुझे एक इस्लाह पसंद कायद के तौर पर याद रखे। उन्होंने कहा है कि हमने देखा है कि स्पेन और पेरिस को सैलाब की वजह से कितना नुकसान हुआ था। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि चाहता हूं कि शहर तरक्की करे और अवाम का मुस्तकबिल महफूज रहे। उन्होंने कहा है कि ISB या निलसार की मिसाल देते हुए कहा है कि उन इदारों का संग बुनियाद रखने के वक्त कौन जानता था कि मुस्तकबिल में क्या होगा। उन्होंने कहा है कि हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते, हमारा विजन 10 साल है और हमारे तमाम मनसूबा सिर्फ 5 सालों के लिए नहीं है। मूसा नदी की बहाली पर बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमने सिर्फ रिवर बेड का निशान ये बताने के लिए लगाया है कि आप बफर जोन या FTL हुदूद में हैं। उन्होंने कहा है कि हम तमाम मुतासिरीन को मुआवजा देंगे, इसलिए कि हम निशान लगा रहे हैं कि मुतासिरीन की शिनाख्त की जा सके। निशान लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम तमाम मकानात मुनहदिम कर देंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि BRS दौरे हुकूमत में मूसा नदी बहाली प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाया गया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हाइड्रा कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेगा, जैसा कि तजावीज़ात को मिसमार किया गया। अब हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं और कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शहर में झीलों की हदबंदी नहीं की गई। जहां उस्मान सागर के लिए झील के हुदूद है, वहीं हिमायत सागर के लिए कोई हुदूद नहीं है। BRS हुकूमत ने हदबंदी नहीं की तो हमें कैसे पता चलेगा किसने कहां पर तजावीज़ात की है या फिर नहीं की। हम इस तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या हाइड्रा और मूसा नदी बहाली प्रोजेक्ट की वजह से शहर में रियल एस्टेट मुतासिर हुआ है, तो रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियल एस्टेट के सुस्त रवि पूरे मुल्क में है, बशमूल दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और इसी तरह हैदराबाद में भी ये शोबा मुतासिर हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि BRS के दौर में फ्लोर स्पेस इंडेक्स, कॉमन एरियाज, मरबूत सड़क जैसे उसूलों पर अमल किए बगैर गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दे दी गई है। यहाँ तक कि 30 फीट तक सड़क के नजदीक उन्होंने 18 मंजिला इमारत की तामीर की इजाजत दे दी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस तरह के गैर कानूनी कामों को रोकने की जरूरत है। हम कवायद की बुनियाद पर इजाजत दे रहे। शहर में 1 महीने के लिए सेक्शन 144 के निफाज के मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा है कि शहर में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी है। सेक्शन 144 से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जब त्यौहार हो तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास इख्तियारात भी होते हैं। उन्होंने कहा है कि इक़दाम को BRS इस तरह पेश करने की कोशिश कर रही है जैसे कुछ गलत हो गया हो, लेकिन आवाम की जिंदगियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हरीश राव KTR को गिरफ्तार करने के लिए 4 होमगार्ड्स काफी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम जमहूरियत पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। अगर कोई धरना मुनज़्ज़म करना चाहता है तो हम धरना चौक पर इसकी इजाजत भी देते हैं। जब बगैर दावत के KTR धरने पर गए तो भी हमने उन्हें नहीं रोका। 6 जमानतों को पूरा करने के बारे में चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमने तमाम वादों को पूरा करने के लिए संजीदगी से भी काम किया है। इसके अलावा भी उनका कर्ज माफ नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर ने एतराफ किया है कि हमने अभी तक सब कुछ नहीं पहुंचाया है, लेकिन हमें आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। रेवंत रेड्डी ने मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया था। इसी शिरकत की इजाजत देना कानून की हुक्मरानी होती है। उन्होंने सवाल किया है कि जब BRS के दौरे हुकूमत में पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी रुकन पार्लियामेंट थे तो मुनाफे का दफ्तर वाली बात कहाँ थी। पिछले 10 सालों में पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी ने तकरीबन 10,000 करोड़ की काम किए और वो इस वक्त BRS के MP थे। इस तरह BRS MP से वाबस्ता प्रतिमा ग्रुप ने भी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि एक मीडिया हाउस जिसमें KCR सरमायाकार है, उनके बहु MDA है और इसके मुनासिब सब मुनाफे का दफ्तर है या नहीं। मरकज के साथ अच्छे ताल्लुकात के बारे में उन्होंने कहा, अभी तक हमने कोई DPR या कुछ नहीं बनाया है, इसलिए ये उनके साथ सख्त रवैया नहीं होता है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या BJP और कांग्रेस कभी एक साथ हो सकते हैं? क्या KTR के पास ऐसा कुछ कहने को अक्ल है? जब BJP हम पर हमला करेगी तो वो भी जारहियत का मुजाहरा करेंगे। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ने 10वीं जमात की सालाना इम्तिहानात की फीस की अदायगी के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानी फीस जमा करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2024 रखी गई है।
तलबा से दरख्वास्त की जाती है कि वो इस तारीख तक अपनी फीस जमा करवा ले ताकि इजाफी चार्जेस से बचाया जा सके। अगर कोई तालिब इल्म 18 नवंबर के बाद फीस अदा करना चाहता है तो इजाफी चार्जेस लागू होंगे। 50 रुपए देरीना फीस के साथ फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2024, 200 रुपए से देरीना फीस के साथ 12 दिसंबर 2024 और 500 रुपए देरीना फीस के साथ आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2024 रखी गई है। फीस की तफसीलात के मुताबिक रेगुलर तलबा के लिए तमाम मज़ामीन की फीस 125 रुपए मुकर्रर की गई है। 3 या इससे कम मज़ामीन के लिए फीस 110 रुपए रखी गई है। 3 से ज्यादा मज़ामीन में नाकाम होने वाले तलबा के लिए 125 रुपए फीस रखी गई है। डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ने तमाम स्कूल से इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो तलबा को बर वक्त आगाह करे ताकि इम्तिहान की फीस की अदायगी में किसी किस्म की ताखीर न हो और तलबा अपनी तैयारियों में कोई रुकावट पैदा न कर ले। और इस साल इम्तिहानात में शफाफियत और मेयारी इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए महकमा ने खुसूसी हिदायत जारी किए हैं। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर भर में सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ अपनी मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया। इस मुहिम के तहत हाइड्रा ने तकरीबन 50 अफराद को नोटिस जारी की जिनके तजावुज़ात पार्क, फुटपाथ और नालों जैसी सरकारी अराजी पर मौजूद है। नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि अगर ये गैर कानूनी तामीरात रजाकाराना तौर पर ना हटाए गए तो 1 से 2 हफ्तों के अंदर उन्हें मुनहदिम कर दिया जाएगा। हाइड्रा ने खबरदार किया है कि बर वक्त तजावुज़ात न हटाने की सूरत हाल में सख्त अक़दाम किए जाएंगे और सरकारी अराजी की वापसी के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत की जरूरत पर जोर दिया ताकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके और माहौलियाती मसाइल को हल किया जा सके। तजावुज़ात की निशानदही के लिए हाइड्रा ने सर्वे ऑफ इंडिया के मसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक वसी पैमाने पर सर्वे किया जिसमें सिर्फ अवामी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात को निशाना बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई शहरियों की जानिब से फुटपाथियों की बंदिश, सड़कों की तंग होने और पानी की निकासी के मसाइल से मुताल्लिक है। ये इन्हिदामी इक़दाम रियासती हुकूमत के वसी शहरी मंसूबों के मुताबिक है जिनमें सैलाब से बचाव, आबी ज़ख़ायर की बहाली और हैदराबाद में खुली सब जगहों को बरकरार रखने के मंसूबे शामिल है। दुकान किराए पर देने पर शख्स पर जानलेवा हमला। पुलिस हुदूद में दबीरपुरा ब्रिज के करीब दुकान किराए पर देने पर दुकान के मालिक जेमान और दीगर लोगों पर निसार नजीर और मुक़्तदिर नामी पड़ोसियों का चाकू से जानलेवा हमला। मुतासिरा शख्स जेमान की हालत काफी नाजुक है और वो यशोदा अस्पताल मलकपेट में ज़ेर इलाज है। एक आदमी जो सोचता था कि वो ठंडी बियर पीने जा रहा है, इसे तलख तजुर्बा हुआ। एक आदमी जो वाइन शॉप जाता है और बियर खरीदता है, जब इसे बियर की बोतल में मेंढक जैसी बाक़ियात मिलती है तो वो हैरान रह जाता है। ये वाक़या निजामाबाद जिला में पेश आया है। निजामाबाद जिला डोंकेश्वर के एक शख्स ने ब्लॉकबस्टर बियर खरीदी जो बियर की बोतल वॉब्स वाइन शॉप के पास ले आया क्योंकि ये काले कूड़े की तरह लग रही थी। वाइन्स इंतजामिया ने गुस्से का इजहार करने वाले शख्स को रकम वापस कर दी। ताहम ये वीडियो देर से सामने आई है। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जब इस पर एक्साइज हुकाम से वजाहत तलब की गई है तो उनका कहना था कि बियर में जो चीज थी वो मेंढक की बाक़ियात नहीं थी बल्कि कचरे जैसा मादा था। हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स शाये करने पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार नाराज है। हाई कोर्ट ने अदालतों की बराह रास्त नशरियात पर एतराज किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा है कि अगर मीडिया और सोशल मीडिया ने अदालतों के लाइव स्ट्रीम नशर करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में बहुत से मीडिया और सोशल मीडिया ने अदालत का लाइव स्ट्रीम नशर किया था और रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर हज़फ करने की हिदायत करता है। एमएलए केपी विवेकानंद ने कहा है कि ज़ात के सर्वे के नाम पर गैर जरूरी मामलात मांगी जा रही है। लोगों को डर है कि इस सर्वे से स्कीमें और उनकी जायदादें ज़ाया ना हो जाए। देखिए एमएलए केपी विवेकानंद का मज़ीद क्या कहना है। ముఖ్యంగా నిన్న ఈరోజు పేపర్లో చూసిన నేను కూడా ఎవరో ఫిలిం మ్యూజిక్ సంబంధించిన డైరెక్టర్ కి చక్రవర్తి గారు ఎవరో నాకు పేరు కరెక్ట్ తెలియదు వారికి గతంలో ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆస్తిని మరీ వెనక్కి లాక్కున్నారని చెప్పి చూస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజలు భయపడతా ఉన్నారు మళ్ళీ మా ఆస్తుపాస్తులకు ఎసరు పెడతా ఉన్నారా మళ్ళీ మా దగ్గరికి లాక్కుంటున్నారా పేద ప్రజలైతే అరే మాకు ఉన్న పెన్షన్లు తీసి వస్తే కాదు ఉన్నే తీసేస్తారని చెప్పేసి పేద ప్రజలు భయపడతా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏ నిర్ణయం అయినా సరే ఈరోజు అన్నీ కూడా మరి బూమరాంగ్ అయినాయి అన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి మరి తిరిగి వారి ప్రజలు ప్రశ్నించే స్థాయికి వచ్చినారు అంటే దీని యొక్క విషయం ఏంటంటే క్లియర్గా వారు ఇలాంటి అవగాహన లేకుండా ఇలాంటి అధ్యయనం చేయకుండా మరి దాని యొక్క పర్యవసానాలు ఏవైతే మనకి అవుట్కమ్ ఉంటాయో దాన్ని గుర్తించకుండా తీసుకొని నిర్ణయాలు
ఈరోజు ప్రజలు పైన భారంగా ప్రజలని భయభ్రాంతులకు గురి చేసే విధంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలను స్పష్టంగా కనపడుతోంది. ఇదే గతంలో కేసీఆర్ గారు ఒకటే రోజు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసినాడు. ఆ రోజు చేసినప్పుడు ఇదే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, అప్పట్లో ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండే, మేము అప్పుడు కలిసే ఉండే, ఆ రోజు వారి మాటలు ఒక్కసారి అందరూ వినాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇదే సర్వే, ఇంత డీప్ సర్వే, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అప్పుడు అడగలేమేం. కానీ ఈరోజు అన్ని సమాచారాలు, అన్ని అవసరం లేని సమాచారం కూడా అడుగుతా ఉన్నారు. वजीर दामोदरा ने इमदादी कीमत पूछने पर किसान को डांटा। संगारेड्डी जिला के रायकोड़ मंडल के मित्तौर गांव में शुगर इंडस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में किसान ने गन्ने की इमदादी कीमत को लेकर कंपनी मैनेजर्स और वजीर के खिलाफ एहतजाज किया। किसान के सवाल पर वजीर दामोदर नाराज हो गए और किसान को डांटने लगे। आपका गन्ना काटने के पहले आपको रेट देंगे, उसका गन्ना काटेंगे, बस वो जबरदस्ती से गन्ना काटेंगे नहीं, फिर रेट डिक्लेयर करेंगे, फिर गन्ना काटना आपका। उसके पहले आपको और 10 रुपया कम नहीं देंगे, बिस्किट ज्यादा देंगे। सब किसान अपने एक मेरी बात सुनो ఎంపీ సాబ్ रेट का इन दोनों सामने आपको कमिटमेंट करा है, जो भी रेट खुलेगा गायत्री रनपति शुगर मिल से 10 रुपये रेट ज्यादा नहीं रहेगा, और उनका जोन का रेट इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।